शास्त्री हुए ब्रॉस्टी बोंटा। उन्होंने शोध के दौरान ऐसी 47 ट्राइबल सोसाइटी खोजी जहां पर हिंसा लगभग अनुपस्थित थी। वायलेंस, एग्रेशन, एंजाइटी, फियर और इमोशनल टेयर लोगों के अंदर पैदा हो रहे हैं। ब्रेन वॉश कैसे हुआ? अगर आपके मर्डर केस का तो नाम सुना ही होगा, जहां उसके बॉयफ्रेंड ने 35 टुकड़े कर दिए थे अपने ही गर्लफ्रेंड की, और यह प्रेरणा उसे पॉपुलर अमेरिकन ड्रामा डेक्स्टर से मिली है। देश के ग्वालियर शहर में भी दर्ज किया गया, जहां तांत्रिक के कहने पर रात को कॉल गर्ल को बुलाया, फिर उसकी बलि चढ़ा दी ताकि उनको बच्चे हो सके। और एक कॉल गर्ल वाला आइडिया उनको मर्डर 2 मूवी से आया था। 2018 में 10 मई से 2 जुलाई के बीच एक ऐसी घटना घटित हुई, 16 निर्दोष लोगों को जान से मार दिया जाता है। तक कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि इन चैनलों से हेट स्पीच फैल रही है। मणिपुर जल रहा है, हरियाणा जल रहा है, देश के किसी न किसी हिस्से में किसी न किसी प्रकार की हिंसा हो रही हो। इसका सबसे बड़ा कारण है वायलेंस, वायलेंस, वायलेंस। और भय एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, क्योंकि यह एक दूसरे को बढ़ा रहे होते हैं। हिंसा घटने से पहले हमारे मन में घटित होती है। मनोविज्ञान और तंत्रिका विज्ञान के मुताबिक मनुष्य में हिंसा करने का सामर्थ्य तो है, मगर हिंसा उसका अंतर्जात गुणधर्म नहीं है। अगर हम साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करें तो गुस्सा हम सभी को आता है, पर गुस्सा तभी आता है जब हमें कहीं से बाहरी परिवेश मिले। एक नेतृत्व शास्त्री हुए ब्रॉस्टी बोंटा। उन्होंने शोध के दौरान ऐसी 47 ट्राइबल सोसाइटी खोजी जहां पर हिंसा लगभग अनुपस्थित थी। सोचो, अगर हिंसा मनुष्य के स्वभाव की अनिवार्यता होती तो प्रत्येक व्यक्ति हिंसक होता, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर हमारे समाज में हिंसा बढ़ती ही जा रही। आखिर ये कौन से एलिमेंट हैं जो हमारे समाज में हिंसा बोल रहे हैं? इस वीडियो के माध्यम से हम वो सारी गतिविधियां समझने की कोशिश करेंगे जहां से वायलेंस, एग्रेशन, एंजाइटी, फियर और इमोशनल टेयर लोगों के अंदर पैदा हो रहे हैं। आगे बढ़ने से मैं आपको बता दूं कि जो मैं अभी आपको कारण हिंसा बढ़ने के समाज में बता रहा हूं, वो सिर्फ एक ही कारण जिम्मेदार नहीं है। इसमें बहुत सारी गतिविधियां हैं जो धीरे धीरे हमारे दिमाग में डेवलप होती हैं। अंत में मैं कंक्लूजन में सभी चीजों को एक साथ ऐड करके बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर हमारे दिमाग में वायलेंस कैसे क्रिएट हुआ या लोगों का ब्रेन वॉश कैसे हुआ। अगर आपके पास टाइम कम हो तो मैं नीचे टाइमर लगा दूंगा, उस पर क्लिक करके आप सिर्फ कंक्लूजन देख लेना, पर समझने की कोशिश करना कि आखिर ये हिंसक गतिविधियां हमारे दिमाग में कैसे आ रही हैं। इसका जो पहला कारण है वो है फिल्म या मूवीज। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जो फिल्म हम देखते हैं वो सिर्फ देख नहीं रहे होते, हम उसे महसूस भी कर रहे होते हैं, जैसे कि पूरी फिल्म हमारे सामने घटित हो रही हो। क्योंकि अगर वहां पे एक हवा का सीन भी होगा तो आपको पत्ते हिलते हुए दिखेंगे या छोटी हल्की चीजें होगी जो आपको हिलती हुई दिख रही होगी। साथ ही उसकी वॉइस आपको ऐसे आ रही होगी कि आपको महसूस होगा कि नहीं, वाकई हवा चल रही है। आपको ऐसा महसूस होगा क्योंकि आप उस मोमेंट को जी रहे होते हैं। फिल्मों में अक्सर ऐसा दिखाया जाता है कि एक किसी व्यक्ति के साथ गलत हुआ है और अब वह लोगों से मदद मांगेगा, पुलिस के पास जाएगा, कोर्ट के पास जाएगा, पर उसको मदद नहीं मिलेगी और इससे हमारी सिंपैथी उसके प्रति क्रिएट हो जाती। फिर वह कानून व्यवस्था की परवाह किए बिना लोगों को पीटेगा, उनके घर जलाएगा, गाड़ी सामान सब तोड़ेगा और फिर अंततः वो गद्दार को जान से मार डालेगा। और हम ऐसे किरदारों को हीरो कह रहे होते हैं और जो व्यक्ति होता है उसे हम अपना आइडियल मान लेते हैं। पर ये तो पुराना ट्रेंड था। अब अगर आप नए ट्रेंड देखें तो वेब सीरीज, मूवीज में बहुत ही ज्यादा वायलेंस दिखाया जाता है। इस तरीके की हिंसा दिखाई जाती है कि एक्चुअल में ऐसी शायद एग्जिस्ट ही ना करती हो। और इसका परिणाम क्या होता है आप कुछ एग्जांपल में देख लीजिए। आपने श्रद्धा मर्डर केस का तो नाम सुना ही होगा, जहां उसके बॉयफ्रेंड ने 35 टुकड़े कर दिए थे अपने ही गर्लफ्रेंड की, और यह प्रेरणा उसे पॉपुलर अमेरिकन ड्रामा डेक्स्टर से मिली है, जिसका जो मेन किरदार होता है वो एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है और जो अपने फ्री टाइम में बहुत ही हीनियस काम करता है, यहाँ तक कि लोगों को मारता है, ऐसे ही काटता है। और ये प्रेरणा उसे वहां से मिली थी। एक मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में भी दर्ज किया गया, जहां तांत्रिक के कहने पर रात को कॉल गर्ल को बुलाया, फिर उसकी बलि चढ़ा दी ताकि उनको बच्चे हो सके। और एक कॉल गर्ल वाला आइडिया उनको मर्डर 2 मूवी से आया था। फिल्में लोगों को इंटरटेनमेंट करने के लिए या किसी प्रेरणा के लिए बनाई जाती हैं, या कई बार रियल इंसिडेंट पे भी फिल्में बनाई जाती हैं ताकि लोग उससे कुछ सीख सके। समाज में कैसा घटित हो रहा है उसका भी वो आईना दिखाती हैं फिल्में। पर यहाँ सीन बिल्कुल उल्टा हो रहा है। अभी यहाँ लोग मूवी से प्रेरणा लेके मर्डर कर रहे हैं। दूसरा कारण है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया से कब कोई व्यक्तिगत हिंसा सामूहिक हिंसा में बदल जाए इसका कोई पता नहीं है। कब एक फेक न्यूज किसकी जान ले ले इसका भी कोई पता नहीं है। यहाँ पे
बहुत ही छोटी छोटी क्लिप्स, बहुत सारे पोस्ट, फेक पोस्ट होते हैं, सारे वायरल हो रहे होते हैं, या किसी के बड़े वीडियो में से बहुत छोटी सी क्लिप काट के नफरत फैलाने के लिए भी उसका यूज कर लेते हैं। 2018 में 10 मई से 2 जुलाई के बीच एक ऐसी घटना घटित हुई, 16 निर्दोष लोगों को जान से मार दिया जाता है, क्योंकि व्हाट्सएप पे एक फेक पोस्ट वायरल हो रही थी कि ये बच्चे किडनैपर हैं, बच्चों को किडनैप करके उनको बेचते हैं। ऐसे ही सन 2020 में बेंगलुरु में एक फेसबुक पोस्ट वायरल होती है, जिससे 2 समुदायों के बीच झगड़ा हो जाता है और पुलिस स्टेशन तक को जला दिया जाता है। पुलिस की तरफ से भी फायरिंग की जाती है बचाव में, जिसमें 3 लोगों की जानें चली जाती हैं। मणिपुर क्राइसिस के बारे में आपने सुना ही होगा, जो कि अभी भी चल रहा है। उसमें 4 मई को जो घटना घटित हुई, उसने सारे देश को हिलाकर रख दिया। उसके ठीक एक दिन पहले फेक वीडियो वायरल हुआ था, उसके गुस्सा होकर लोग, एक समुदाय ने इस घटना को अंजाम दे दिया। अगर हम और आगे चलें तो न्यूज डिबेट खुद अपने आप में हिंसा फैलाने का बहुत बड़ा कारण है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि ये चैनलों से हेट स्पीच फैल रही है। न्यूज लॉन्ड्री ने न्यूज डिबेट का एक डाटा निकाला, जिसमें आप देख सकते हैं कि ज्यादातर टाइम हिंदू मुस्लिम वाली ही डिबेट चल रही होती। हालांकि काम की एक भी डिबेट मुश्किल से मिल जाए 2 या 3 तो ही है, बाकी ज्यादातर टाइम हिंदू मुस्लिम वाला ही सीन चल रहा होता है। अब क्योंकि न्यूज डिबेट में ज्यादातर हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा उठ रहा होता है, जो वहाँ पे लोग आते हैं वो सिर्फ एग्रेसिव बातें करते हैं, नया नया डाटा जाने कहाँ से निकाल कर आते हैं, फिर उनकी क्लिप वायरल होती है। सभी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और यूट्यूब पे उनकी क्लिप वायरल की जाती है और धीरे धीरे वो लोगों के दिमाग में बैठती जाती हैं, क्योंकि हर जगह वो वायरल हो रही होती है, लोग उनको फॉरवर्ड आगे कर रहे होते हैं और फिर सांप्रदायिक चीजें, हिंसक चीजें हमारे दिमाग में बैठती जाती है और हम कई बार बहुत हिंसक हो जाते हैं और कुछ लोग तो हिंसा को अंजाम भी दे देते हैं। अब मैं इन सारी चीजों को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे सामने सारी चीजें एक साथ घटित हो रही होंगी। आपने फिल्म देखी, वायलेंस वाली फिल्म बहुत सालों से चली आ रही है। ज्यादातर मूवी बदले की भावना की बन रही होती, जैसे कि वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक डायलॉग, बाप का भाई का सबका बदला लेगा तेरा भाई। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। अब आपने वो एक आभासी दुनिया देखी, फिर आप असल दुनिया में आते हैं, जहां आपको कहीं पोस्ट आप पढ़ते हैं कि आपके साथ या आपकी धर्म या जाति के साथ कुछ गलत हुआ है। कुछ लोग आपके धर्म को नीचा दिखा रहे हैं, कुछ लोग आपके धर्म का अपमान कर रहे हैं। फिर आप रियल वाले एग्रेशन आपकी नजर में आते हैं। फिर ये बात बिल्कुल भी सच है कि बहुत सारे लोग इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते, पर जिनका ब्रेन वॉश आसानी से हो जाता है, वो इनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, घटना को अंजाम दे देते हैं। फिर बाद में और ज्यादा लोग आके फिर उसको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं नए नए। फिर आप न्यूज डिबेट में भी देख रहे होते हैं कि कोई एक आप ही के धर्म या जाति का कोई बंदा होता है जो बता रहा होता है कि नहीं देखो हमारे धर्म के साथ कितना गलत हुआ, हमारे मंदिर मस्जिदों के साथ कितना गलत हुआ, हमारे लोगों के साथ कितना गलत हुआ। कहीं से जाने कहां से वो डाटा लेके आते हैं, या वो भी डाटा ऐसा होता है किसी का व्यक्तिगत झगड़ा होता है, उसको धार्मिक या जातीय झगड़ा बता के पेश कर देते हैं और फिर हमें लग रहा होता है कि नहीं बाकी हमारे साथ गलत हुआ है। छोटा सा भी कोई वायलेंस कब व्यक्तिगत हिंसा से सामूहिक हिंसा में बदल जाएगा, इसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। लोग बट जाते हैं, नेताओं का तो इसमें काम हो जाता है, पर असल में आपके लड़ने से, धार्मिक आधार पर बंटने से, जातीय आधार पर बंटने से, क्षेत्रीय आधार से बंटने से आपका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। आपके घर जल रहे होते हैं, आपके लोग मर रहे होते हैं, घायल हो रहे होते हैं, आपकी दुकानें और आपके व्यवसाय के स्थान भी जलाए जाते हैं। पर इसमें नेताओं का बड़ा फायदा हो जाता है। जहां नेता कहीं ना कहीं लोगों को बांटने की बातें कर रहे होते हैं, वहीं जब इनकी गठबंधन की बात आती है या सरकार बनाने की बात आती है, तो ये जाति धर्म कुछ नहीं देखते, तुरंत जुड़ जाते हैं। मतलब ऊपर से सब जुड़े हुए हैं, नीचे से एकदम बांट के रखा हुआ है। यही है फूट डालो शासन करे की नीति, जो अंग्रेजों ने भी अपनाई थी और जो अभी वर्तमान में भी चल रही है। अब बात आती है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। लोग बिल्कुल बैठे हुए हैं कि गलत तरीके से किसी भी घटना की व्याख्या कर दें, आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि ये फैक्ट लाते कहां से, पर वो व्याख्या कर रहे होते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि सबसे पहले तो आप थोड़ा सा स्ट्रांग हो, चीजों को समझे। जब कोई घटना घटित होती है तो उसकी सच्चाई निकलने में टाइम लगता है। इन्वेस्टिगेशन होती है, पुलिस होती है, न्याय व्यवस्था होती है। वो जब उसकी रिसर्च करते हैं तब बात वो घटना निकल के आती है कि आखिर हुआ क्या था। अगर आप घटना घटित हुई हो तुरंत वॉयलेट हो गए तो कहीं ना कहीं आपके लिए सही नहीं है। उसके बाद अच्छे लोगों को सुने, जो वायलेंस या एग्रेसिव वाली चीजें आती हैं उसको इग्नोर करें, या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपको ऐसी बार बार चीजें आती रहती हैं तो उस चैनल को जाके आप ब्लॉक भी कर सकते हैं, अनसब्सक्राइब कर सकते हैं और उसको रिपोर्ट भी कर दें। यह वायलेंस ज्यादा फैला रहा है, उसमें शायद एक ऐसा ऑप्शन भी होता है और ना आप ब्लॉक तो कर ही सकते हैं।
ध्यान करें और अच्छे लोगों को सुने। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनके फोन वगैरह बाकी चेक करते रहें, थोड़ा प्राइवेसी भी बरतें, पर ध्यान रखें कि आप उनके पास कोई ऐसी गतिविधियां वायलेंस वाली या एग्रेसिव वाली या सांप्रदायिक पोस्ट तो उनके पास नहीं आ रही हैं तो उनको रिपोर्ट वगैरह कर लें और उनसे बात जरूर करें कि आपके पास ऐसी कोई गतिविधि आती है क्या। हमारे पास तो आ जाती है, अगर आपके पास आए तो हमें बताओ। जब वो आपको बताएंगे तो आप उससे अवेयर हो जाएंगे, उसको कुछ समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके वो बच्चे हैं, आपकी बात मानेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे।